हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ये वीडियो मैंने आप लोगों की सुविधा को देखते हुए दो पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप सबसे निवेदन है कि आप दोनों पार्ट को एकाग्रतापूर्ण देखेंगे और समझेंगे। पार्ट 1 के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने शामिल किया है वो पॉइंट्स हैं भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की पदावधि, निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु अर्हताएं, योग्यता, राष्ट्रपति का शपथ, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और सभी पॉइंट्स के बारे में पॉइंट वाइज देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति, इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको सबसे पहले हम देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। दूसरा है, संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। हमारे राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होते हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। राष्ट्रपति का भारतीय होना बहुत ही आवश्यक है। सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किया जाता है। अब हम राष्ट्रपति का चुनाव को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 55 में जो जानकारी दी गई है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। निर्वाचन की विधि के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। निर्वाचन है भारत के राष्ट्रपति का, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, जो कि लोकसभा और राज्यसभा, तथा साथ ही राज्य विधायिका, जिसमें कि विधानसभा शामिल होता है, के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है। इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। निर्वाचन की विधि के अंतर्गत भारत में अनुपातिक समानता को रखा जाता है या रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक एमएलए या विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या, जो कि जनगणना 1971 के अनुसार उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 1000 भाग होता है। इसका मतलब है कि एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, तो एक विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या
या उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 1/1000वां भाग। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वैध मतों का कोटा निकाला जाता है तथा वरीयता के आधार पर मत मूल्य हासिल किया जाता है। वरीयता में जितने उम्मीदवार होते हैं उतने मत देने का अधिकार होता है। 84वां संविधान संशोधन 2001 जनसंख्या के अनुपात 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब है कि 84 संविधान संशोधन 2001 में जो किया गया संशोधन है उसमें जो जनसंख्या का अनुपात है ये एक मत का वो 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। अब हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 56 ये बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, जिसमें कि पॉइंट 1 है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। दूसरा, संविधान का उत्क्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसमें एक और पॉइंट है, खंड 1 के परंतु के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता भी रखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। हमारा अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 58 के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद 58 में जो दी गई है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो वह पद का उम्मीदवार हो सकता है, वह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगला पॉइंट होता है वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री लाभ के पद नहीं है। एक नोट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होता है। अनुच्छेद 59 जो कि ये बतलाता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, कुछ शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए, हम उसमें देखते हैं। जो पहला शर्त है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। हमारा चौथा पॉइंट है, राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।
एक नोट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमादक आवश्यक हैं। जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। कुल वैध मतों का छठा हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक है। निर्वाचन की अवधि 2 सप्ताह या 15 दिन तक चलती है। संविधान के अनुच्छेद 60 में ये बताता है राष्ट्रपति के शपथ को। राष्ट्रपति के शपथ को अनुच्छेद 60 में बताया गया है, जिसमें कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। जो शपथ लिए जाते हैं वो शपथ यही है, आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 जो बताता है महाभियोग के बारे में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित भी होना होता है। अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। एक तथ्य है, क्या है महाभियोग और उसकी प्रक्रिया, इसको हम जान लेते हैं। महाभियोग क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयुक्त आदि शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में मिलता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 ये बताता है राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति। राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तियां। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसा उपबंध किया हुआ है अनुच्छेद 62 में। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1 और नेक्स्ट डे हम पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। आप दोनों टॉपिकों को पढ़ना अनिवार्य है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।